असंभव। एक के बाद एक मेरे सभी शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे मार सकता है वो वनवासी? विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। पुत्र वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं, कदापि नहीं। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि राम ही नारायण है। नहीं। हे करुणानिधि प्रभु श्री राम, आपका ये भक्त उस विशेष शिवलिंग को खोजने में असमर्थ रहा। शुभ मुहूर्त बीतने को है राम, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हनुमान जी तो शिवलिंग लेकर लौटे ही नहीं। भोर भी होने को है, बिना शिवलिंग के स्थापना कैसे करेंगे आप श्री राम? प्रभु, आप मुझे मार्ग दिखाइए। नमः शिवाय। जय श्री राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। महादेव, आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाने तक की मुझे अनुमति दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज
ये राम के आराध्य, राम के ईश्वर है। रामस्य ईश्वरम, इसलिए ये शिवलिंग आज से रामेश्वरम कहलाएगा। रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय। जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर। राम के ईश्वर। देखा देवी, कैसे अपने वाक चातुर्य और विवेक से मेरे प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम का अर्थ ही बदल दिया। अच्छा, तो क्या है रामेश्वरम का अर्थ आपकी दृष्टि में? बताइए ना। रामे ईश्वरा इति रामेश्वरा, अर्थात राम ही ईश्वर है, मेरे ईश्वर है, इस संसार के ईश्वर है, कण कण के, सबके तन मन के ईश्वर हैं। इसीलिए तो वो रामेश्वर हैं। और ये स्थान भक्त और भगवान अर्थात मेरे और मेरे आराध्य का अद्भुत संगम है। इसीलिए तो इस शिवलिंग में शिव भी है और नारायण भी, शंकर भी हैं और विष्णु भी। इसीलिए ये शिवलिंग शंकर नारायण शिवलिंग के नाम से पुकारा जाएगा। ऐसा अद्वितीय शिवलिंग संसार में ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। राम, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो महादेव से मांग लो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महादेव तो आराध्य है और अपने भक्तों को कर्मों के अनुसार ही फल देंगे, किंतु मैं अपनी शक्ति और सत्कर्म का आवाहन कर कहता हूं कि जो भी इस सेतु के पास स्नान कर रामेश्वरम के दर्शन पाएगा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से भी तर जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। लौटा है हनुमान? हाँ प्रभु, पर विलंब से। प्रभु, आपका सौंपा कार्य पूर्ण नहीं कर पाया मैं। उससे पहले ये शिवलिंग नहीं ला पाया। प्रभु, मेरा प्रयास विफल हो गया। मैं विफल हो गया प्रभु। सबसे बड़ा दुख आपका मुझ पे विश्वास विफल हो गया। ना मेरा हनुमान विफल हो सकता है और ना ही उसका प्रयास। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म
अपने आप में भक्ति की पराकाष्ठा है और तुम उसी भक्ति का मूर्तिमान हो हनुमान। मुझे विश्वास था तुम पे कि तुम शिवलिंग लेकर अवश्य आओगे। प्रभु, ये बस आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? मन उसका रखा जाता है हनुमान जिससे मन मिला ही ना। सत्य में मुझे तुम्हारी सफलता पर विश्वास था, इसलिए तो तुम्हारी शिवलिंग स्थापना के लिए स्थान रखा है मैंने। देखो, अब इस विशेष शिवलिंग की स्थापना तुम करोगे हनुमान। मैं प्रभु? हाँ हनुमान, क्योंकि हनुमान की भक्ति से ही राम की शक्ति है। जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो भी भक्त रामेश्वरम का दर्शन करने आएगा वो पहले उत्तर में हनुमान द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की पूजा करेगा, तभी रामेश्वर दर्शन का पुण्य मिलेगा उसे। और ये रीति अनंत काल तक निभाई जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। सब लगे बनाने राम से तू जहाँ चाहो राह वहाँ होगी। सेतु पूरा हुआ, सेतु पूरा हुआ। श्री राम सेतु पूर्ण हुआ, श्री राम सेतु पूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मित्र, लंका तक सेतु तैयार है और हमारी सेना भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस सेतु के निर्माण से श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान निराश होने में नहीं है। किसी भी बाधा का निवारण करने के दो मार्ग होते हैं, या तो मार्ग खोज लो या मार्ग बना लो। जीवन में जिसे अपना उद्देश्य पता हो और वो उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम करे, तो उसे उद्देश्य पूर्ति से कोई नहीं रोक सकता। शंखनाद होने को है देवी। श्री राम सेना की यह ध्वजा संसार के लिए प्रेरणा है कि भक्ति, विश्वास और कर्म का सेतु संसार के हर सागर को पार कर सकता है। और इसका आभास देवी सीता को भी हुआ है। जय श्री राम।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। अचानक मेरे मन में इतना उत्साह क्यों है? कहीं मेरा स्वप्न सत्य होने में बस कुछ ही समय बाकी है सीता। सूचना मिली है कि लंका तक सेतु बन चुका है। विश्वास नहीं होता अब तुम्हारे श्री राम के पग किसी भी क्षण उस सेतु को स्पर्श करेंगे सीता। श्री राम, मेरे श्री राम आ रहे हैं त्रिजटा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इतिहास साक्षी रहेगा इस यात्रा का, जहां वानरों और नरों ने मिलकर वो यात्रा प्रारंभ की है जिसका लक्ष्य अन्याय का दमन है। यह यात्रा संसार के लिए प्रेरणा होगी कि यदि एकता है, विश्वास है, परिश्रम है और उद्देश्य शुभ है तो हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। अब वो रक्षा को तरसेंगे जिनका मंत्र वयम रक्षामः है। ये राम की वीर सेना का परायाण है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहाँ, शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो ओहो, राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटक उरगाः, विद्रवन्ति भयानभीता मरुद्यो इव सदा प्रजाः। जिसके विरुद्ध जाने का साहस संपूर्ण संसार में नहीं, उस रावण की बात को स्वयं उसके पुत्र ने अनसुना कर दिया। मैं तुमसे बहुत निराश हूं मेघनाथ। मैंने जो किया लंका के लिए किया पिताश्री। लंका का युवराज होने के नाते वो मेरा कर्तव्य था।
मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। युवराज का कर्तव्य, युवराज के कर्तव्य के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम ये कि अपने राजा के आदेश की अवहेलना नहीं करते। तुमने मुझसे पूछे बिना राम को मारने के लिए असुर भेजे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस निर्णय से इस संसार के समक्ष दशानन की छवि को कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। राम के शिविर में उपस्थित तुच्छ से तुच्छ वानर यही सोचेगा कि उनके यहां आने से रावण भयभीत हो गया। वो रावण जिसकी एक गर्जना से ये संपूर्ण ब्रह्मांड थर थर कांपता है, वो भयभीत हो गया, इसलिए छुपकर प्रहार कर रहा है। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं मेघनाद, इसलिए समझा रहा हूं। युद्ध अपने शत्रु को भयभीत करके जीता जाता है, स्वयं भय की मूरत बनकर नहीं। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु युद्ध रणनीति से भी तो जीता जाता है, और जिसने आपके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद किया हो, उसे आपका ये मेघनाद कैसे जीवित छोड़ सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु पुत्र, रावण के लिए उसके स्वाभिमान से अधिक कुछ नहीं। वो वनवासी राम है ना, मेरा आखेट है, इस सिंह को अपने शिकार के साथ तनिक खेल लेने दो पुत्र। महाराज, लंकेश की आज्ञा हो तो हम कुछ कहे। बोलो। इस समस्या का मूल कारण वो सीता है। हाँ महाराज, पहले दंड उसे ही मिलना चाहिए। मौन! इस सभा में सभी को स्मरण रहे, जब तक रावण पूछे नहीं, परामर्श देने की मूर्खता मत करना। सीता बंदी नहीं, अतिथि है, वो दंड नहीं, भेंट की पात्र है, और शीघ्र ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट मिलने वाली है। पुत्री सीता, पुत्री, पुत्री, ये बात है, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखने से पूर्व मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में, और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री।
किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अभी तो मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण राम के प्राण संकट में न पड़ जाएं। नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। श्री राम रावण को पराजित करेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्री, तुम समझ ही नहीं रही हो। राम यदि लंका आ भी गया तो भी वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। यमराज उनके दास हैं। जानती हो, रावण की नाभि में अमृत कलश है। यदि राम ने रावण पे प्रहार किया तो कलश टूट जाएगा और रावण के शरीर में अमृत बिखर कर उसे अमर बना देगा। मैंने संभावना का हर द्वार खटखटाया है पुत्री। मिथिला का नरेश और तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो पुत्री, स्वीकार कर लो। और नेक निर्दोषों को और अपने राम को बचा लो। उनके प्राण संकट में है पुत्री, राम के प्राण संकट में है पुत्री। समय समाप्त हुआ, चलो कारागृह में। पुत्री, पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पिताश्री। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर विचार अवश्य करना। राम के प्राण संकट में है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम भजते हनुमान, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, अवध बिहारी राजा राम।
मैं तुम्हारी माया से अति प्रसन्न हुआ मारुत। खेल, खिलाड़ी और आखेट तीनों सच हैं। अब आएगा आनंद। नियति ही नहीं, अब तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेने लगी है भैया। ये कठिनाइयां कम होती दिख नहीं रही है। धर्म का पथ पुष्पों से नहीं, कांटों से भरा होता है लक्ष्मण। धर्म के पथ पर विजय पाने के लिए अनेकों बाधाएं आएंगी, किंतु हमें निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे को थाम कर आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य एक है, हम एक हैं। तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो। ये उत्सव कैसा? स्वर और ऊंचा करो, उत्सव का अवसर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। लंकेश की विजय हुई। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। अब हमें भी अशोक वाटिका की पहरेदारी से मुक्ति मिलेगी। ये क्या? विजय? बड़ा गुणगान गाती थी ना अपने राम का, मिल गया उत्तर। हमें तो पहले से ही पता था कि युद्ध का यही परिणाम होने वाला है। और क्या, यूं ही कोई वनवासी आकर वानरों के साथ लंकेश को जीत लेगा क्या? जिस लंकेश के आगे काल ना टिका, उसके समक्ष वो नर क्या टिक पाता। चलो बेचारी,
पहले ही परिस्थिति की मारी है। चलो हम लंकेश की विजय का उत्सव मनाते हैं। जब सत्य पता चलेगा तो राम नाम की रट अपने आप निकल जाएगी। बंद करो ये सब। क्यों सताती हो इसे? चली जाओ यहां से, जाओ। त्रिजटा, किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये लोग? किस विजय की बात कर रही है? मुझे ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने मायावी असुरों की सेना भेजी थी श्री राम को मारने के लिए। इसीलिए ये सब लोग। क्या आक्रमण? श्री राम? त्रिजटा कहाँ है मेरे श्री राम? वो ठीक तो है ना? नहीं जानती, पर ये उत्साह और उत्सव देखकर लगता है कि जीत बहुत बड़ी है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। नहीं, मेरे श्री राम के होते कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरे श्री राम आएंगे, हर बाधा तोड़कर आएंगे, हर सीमा लांघकर आएंगे। वो मेरे लिए आएंगे त्रिजटा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी विश्वास की जीत हो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। उत्सव की ध्वनि सुन रही हो ना? लंका झूम रही है, क्योंकि आज अंत हुआ है लंका के शत्रु का भी और तुम्हारी आशा का भी। कहा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारा विश्वास धराशायी होगा। क्या लगा था तुम्हें? वो तुम्हारा राम कुछ वानरों की सहायता से दशानन को परास्त कर पाएगा। एक तुच्छ मानव राक्षराज रावण को हरा पाएगा। सच कहूं तो तुम्हारी निरंतर प्रशंसा से अनेकों बार ऐसा लगा कि राम कोई दिव्य पुरुष है, परंतु खोखला था तुम्हारा विश्वास। संपूर्ण संसार ने देखा राम का शौर्य। स्त्रियां इतनी हट्टी क्यों होती हैं? क्या मिला तुम्हें? पतिव्रता धर्म का ढोल पीटकर। मैं ये उपहार तुम्हारे लिए लाना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम आंसू बहाने में अपना समय व्यर्थ करो, परंतु क्या करूं? वचनबद्ध हूं। यदि तुम इतनी हट्टी ना होती तो इस दृश्य की साक्षी भी नहीं होती। इस नियति को तुमने स्वयं चुना है सीता, मैंने नहीं। देखो,
राम के शीश को काटने में उतना आनंद नहीं आया जितना मैंने सोचा था। ये पाप मेरा नहीं, तुम्हारा है। लो, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, ले आया तुम्हारे राम को तुम्हारे समक्ष, उसके धड़ के बिना। अंततः हम लंका पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज्ञा दीजिए भैया, इस पापी नगरी को ध्वस्त करने के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या हुआ? ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बहुत बड़ी सेना है। असंभव, 100 योजन पार करके ये कैसे आ गए? अब क्या करें? करना क्या है? महाराज को सूचना देनी होगी। जय श्री राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सीते में आ रहा, विवाह में दिया वचन निभाने, तुम्हारे अटूट प्रेम की आशा पूरी करने और लंका का मर्दन कर रावण को तुम्हारे हरण का दंड देने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे श्री राम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? जो सामने है वो सत्य क्यों नहीं लग रहा? क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि आप नहीं रहे, कि मृत्यु ने मुझे पहले नहीं चुना? क्यों देवताओं ने मुझे संकेत नहीं दिया? क्यों महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया? क्यों मेरा मन मानने को सच नहीं है कि आप हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सीता, अपनी नियति स्वीकार लो।
समझ सकता हूं, एक मनुष्य का छोटा सा हृदय इतना बड़ा शोक संभाल नहीं सकता। परंतु क्या करें, सत्य से मुख तो मोड़ नहीं सकते। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। जब तक मेरे श्री राम के हाथ में धनुष है, काल भी उन्हें छू नहीं सकता। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम्हारे बंदी पिता झूठे, राम का कटा हुआ शीश झूठा, परंतु क्या यह भी झूठ है? इस धनुष को तो पहचानती हो ना? ये तुम्हारे वनवासी का टूटा हुआ धनुष है, जिसके रहते तुमने कहा काल भी उसे छू नहीं सकता था। उसका शीश काटने से पहले ये धनुष काटा गया। नहीं! तुम्हारे ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा सीता। असंभव! इतनी बड़ी सेना सागर पार करके आ गई। लंका संकट में है, लंकेश को बताना होगा। जाओ! सुना नहीं? शत्रु द्वार पर है, महाराज को सूचित करो। जाओ! लंकेश को यह अशुभ समाचार देने का साहस किसमें है? जिसके मुख से अनिष्ट निकला, उसका सर धड़ से अलग होना निश्चित है। उस चोटी से हम संपूर्ण लंका को देख पाएंगे। मुख्य सेनापति मेरे साथ चले। हम वही शिविर बनाना आरंभ करेंगे। सवाल क्या लक्ष्मण? जी भैया। जय श्री राम! 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 महाराज कदाचित दया कर दे, और तुम इसी क्षण उनके पास सूचना लेकर नहीं गए तो तुम्हारा सर धड़ से मैं अलग करूंगा। जाओ!
राम यहां आया नहीं, लाया गया है। मेरे विश्वासघाती भाई द्वारा। जानते हो शुक, विभीषण कहा करता था कि मैं उसके पिता समान हूं। देखो, आज अपने पिता समान भाई को छोड़ एक अनजान सन्यासी के चरणों में पड़ा है। राम के शिविर के बारे में जानने के लिए मैंने कई गुप्तचर भेजे, परंतु लंका के बारे में जानने के लिए राम को किसी गुप्तचर की आवश्यकता नहीं। लंका का हर भेद, हर निर्बलता बताएगा वो लंका का भेदी। तुम तो राम के शिविर को जानते हो। जी महाराज। बताओ ये सब कौन है? महाराज, वो जो वल्कल वेश में जटा के साथ बलिष्ठ भुजाओं वाला गौर वरुण वीर है, वो राम का अनुज लक्ष्मण है महाराज। परिचय मांगा है, निबंध मत सुनाओ, संक्षिप्त में बताओ। जी महाराज। और वो वानरों में सबसे अलग दिखने वाला पवन पुत्र हनुमान। जानता हूं, उसे जानता हूं। और वो वानर राज सुग्रीव महाराज, महाबली बाली का अनुज, इस समय किष्किंधा का राजा। मूर्ख, राजपाट त्याग कर मृत्यु से आलिंगन करने चला है। और वो नल और नील है, इन दोनों ने ही ये सेतु बनाया है महाराज। और वो बाली का पुत्र अंगद। तो राम ने अपनी सेना में बालक भी जोड़ रखे हैं। और वो जामवंत महाऋष, सतयुग से जीवित चिरंजीवी देवासुर संग बूढ़ा है। आगे बढ़ो। और वो हनुमान के पिता केसरी। दो बूढ़े, कुछ बालक, कुछ मूर्ख वानर सहित दो वनवासी और एक विश्वासघाती रावण के समक्ष खड़े होकर उसे परास्त करने चले आए। राम कहां है? दिखाई नहीं देता। वो वहां। वो रहे श्री राम। केवल राम। आज मेरा मन नहीं है रक्त बहाने का, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लेता। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शुक। लंका में तुम्हारा स्वागत है राम। प्रभु, वो है मेरे भैया लंकापति दशानन रावण। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए, और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। तो ये है रावण। इसने मुझे प्रलोभन दिया ताकि जीवन पर वानर जाति पर कलंक लगे। इस पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मित्र रुको।
सत्य में वानर ही हो। बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंचने का अभ्यास है तुम्हारी जाति को। काल भी बिना निमंत्रण के ही पहुंचता है, पापी। लगता है कि नियति चाहती है कि आज रक्त बहे। मरण आया प्रहार। सुग्रीव हूं मैं, उस महाबली बाली का भाई, जिसने तुम्हें 6 महीने तक अपनी बगल में दबा के रखा हुआ था। मैं तुमसे खेलूंगा नहीं, तेरे घृणित खेल का अंत करूंगा। जय श्री राम। तुमने अपना परिचय दे दिया वानर, अब मेरा परिचय जानो। इन्हीं हाथों से कैलाश उठाया है इस दशानन ने। वीर अपना परिचय वार के बाद देता है। राक्षस हूं मैं, रक्ष राज रावण। तुम भाली के ही भाई हो ना? लगता नहीं है। कायर सर्वदा दूसरे के बल का उदाहरण देता है। तुम्हारा भाई बाली सच में बली था, सर्वशक्तिशाली था, और तुमने उसे एक तुच्छ वनवासी की भेंट चढ़ा दिया, वो भी छल से। कायर हो तुम। अपनी माया से देवी सीता मैया को हरने वाले के मुख से छल की बातें अच्छी नहीं लगती। एक कायर मुझे वीरता का पाठ क्या पढ़ाएगा? बाली और किष्किंधा के साथ मेरी शांति की संधि थी वानर। नए राजा होने के नाते तुम्हें उसका सम्मान रखना चाहिए था। जो राक्षस नारी का सम्मान ना करे, उसका कैसा सम्मान? आज श्री राम का ऋण उतार दूंगा। ऋण तो मैं उठाऊंगा, बाली की मित्रता का। ये राक्षस तुम्हारा और तुम्हारे राम का नाश करेगा। स्वर्ग जैसी तुम्हारी किष्किंधा को नरक बना देगा, स्मशान बना देगा, और सीता की भांति रूमा मेरी होगी। रक्ष विवाह करूंगा उससे। मुझ पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें स्मरण होना चाहिए था, काल मेरा दास है। अब बताओ, मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा राम? मित्र, मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। जब संकट सर पर आता है तो केवल बल बचाता है, और रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई बल नहीं है। अपने प्राण त्यागने के लिए सज हो जाओ वानर।
आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम धर्मयुद्ध के लिए आए हैं, इस प्रकार घात के लिए नहीं। आप हमारी सेना के प्रमुख सेनापति हैं। इस अति उत्साह के चलते यदि आपको कुछ हो जाता तो क्या उत्तर देता मैं वानर सेना को, क्या उत्तर देता मैं देवी रूमा को? मुझसे भूल हो गई प्रभु। आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठा। आप जिस सेना को लेकर साथ चले, मैं उसी सेना को पीछे छोड़ रावण से अकेला युद्ध करने चला गया। क्षमा करो। उठो मित्र। आप इस युद्ध के नायक हैं, इस महासेना के राजा हैं, और एक नायक का कर्तव्य होता है कि वो सबको अपने साथ लेकर चले, अपने नियमों का पालन करें, केवल इस क्षण का नहीं, आने वाले कल का भी सोचे। भावनाओं में बहकर भविष्य की सूझ खो बैठा था मैं। रावण पर अचानक आक्रमण करने का दुस्साहस अनुचित है मित्र, किंतु अपनी भूल को स्वीकारने का प्रयास प्रशंसनीय है। अपनी साहस का परिचय तो आपने दे दिया, अब अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिए। शत्रु के द्वार पर हम खड़े हैं, अपनी वानर सेना का मार्गदर्शन कीजिए मित्र। उनके लिए एक उदाहरण सिद्ध कीजिए, और इस युद्ध में मेरे सहायक बनिए। इतनी बड़ी भूल को भूलकर मुझको अब इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। अपने भक्त को पुनः अपना सिर उठाने का अवसर दे। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुकुट का स्थान राजा के शीश पर होता है। शुक महाराज, किष्किंधा के राजा को उसका मुकुट लौटा दो। कोई संदेश महाराज? प्रहार के उपरांत ना कोई संधि ना संदेश। क्या? हाँ, सुग्रीव नाम था उसका, दशानन पर भारी पड़ गया था। पूरी लंका चिंतित है। समय है कि लंका चिंता ना करे, चिंतन करे। सोचो, जिस सेना के एक वानर ने लंकेश के मस्तक पर बल डाल दिया था, तो जब उस सेना के नायक स्वयं रावण के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, तब क्या होगा? कल प्रातःकाल दशानन ने विशेष सभा बुलाई है। मैं वहां जाकर पूरी सूचना लेकर आऊंगी। किंतु सीता, राम क्या करेंगे? जिस लंका को, लंकेश को आज तक कोई नहीं जीत पाया है, वो कैसे जीतेंगे? जिन्होंने सागर को स्वयं मार्ग देने पर विवश कर दिया, जिन्होंने वानरों को योद्धा बना दिया, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है त्रिजटा। और अब वो कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। प्रभु, आपकी योजना अति उत्तम। आपका साथ और लंका के भीतर की सूचना ना होती तो ये योजना कभी संभव नहीं हो पाती।
अब सभी नायक ध्यान से सुनिए। रावण को लगता है कि लंका का चारों ओर सागर से घिरे रहना उसका सबसे बड़ा बल है और हम उसके इसी बल को उसकी दुर्बलता बना देंगे। लंका में प्रवेश करने के 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। हम लंका तक जाने वाली हर खाद्य और युद्ध सामग्री का मार्ग बंद कर देंगे। लंका का पूर्ण घेराव होगा। ना कोई बाहर से आ पाएगा और ना ही कोई भीतर से बाहर जा पाएगा। इसके हमें 2 लाभ होंगे। पहला, लंका दिन प्रतिदिन दुर्बल होगी और दूसरा, लंका की सेना का मनोबल गिरता जाएगा। प्रभु, कौन सा सेनापति कौन से द्वार पर होगा? पहले वानर सेना को लंका का घेराव करने दीजिए। हम फिर निर्णय लेंगे कि कौन सा सेनापति किस द्वार को संभालेगा। सर्वप्रथम दक्षिण द्वार का घेराव किया जाएगा क्योंकि वहां सबसे कम सुरक्षा है। फिर सेना की एक टुकड़ी पश्चिम द्वार पर जाएगी और बिना समय नष्ट किए सेना की एक टुकड़ी पूर्व द्वार पर जाएगी। उत्तर द्वार की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे संवेदनशील भी। यदि वहां से वार हुआ तो हमारी सेना और शिविर दोनों आहत होंगे। इसलिए इसका पहरा सबसे अधिक होना चाहिए। वहां मैं अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ नायक भेजूंगा। हम लंका का घेराव करके निश्चिंत नहीं हो सकते। हमारा यह दाव देखकर रावण और उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। इसलिए हमें हर अनिष्ट के लिए सज्ज रहना होगा। महाराज, 16 कोटि वानरों ने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। सभी द्वार उनके आधिपत्य में है। स्थिति बड़ी ही विकट है महाराज। मार्गदर्शन कीजिए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। स्थिति बिल्कुल सामान्य है प्रहस्त, और मार्ग सरल। हमें राम का वध करना है। इस संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है रावण के बल का। उसकी सेना का संहार कुछ इस प्रकार भयावह होना चाहिए कि यह संपूर्ण संसार राक्षस नाम से थर थर कांपे। आने वाले सहस्त्रों वर्ष तक लंका पर आक्रमण करने का साहस किसी में ना हो। सिद्ध करना है हमें कि महादेव के इस भक्त लंकेश दशानन रावण के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। फिर चाहे वो नर हो या स्वयं नारायण। साजोपुत्र, लंका के शत्रुओं का रक्त चखने के लिए मेरी तलवार कब से लालायित है पिताश्री। तो फिर लंका के युवराज और मेरे सर्वोच्च सेनापति होने का दायित्व निभाओ। युद्ध नीति बनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। राम और उसकी वानर सेना को यह अनुमान भी नहीं होगा कि कैसी काज गिरने वाली है उन पर। अब विलंब कैसा भैया? चलिए इस लंका पर आक्रमण करते हैं। लक्ष्मण भैया ठीक कह रहे हैं प्रभु। शत्रु को सज्ज होने का अवसर क्यों देना? हमें शीघ्र ही अपनी विजय पताका लहरा देनी चाहिए। क्योंकि यह धर्म युद्ध है हनुमान, और धर्म सबको अवसर देता है, रावण को भी। और यह अवसर अंतिम होगा। परंतु क्यों भैया? क्योंकि केवल रावण या उसकी सेना दांव पर नहीं, सैनिकों का परिवार और उनका भविष्य दांव पर है। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए
और सबसे अच्छी युद्ध नीति युद्ध को टाला जाए। तो शांति प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जाए। रावण को यह अंतिम अवसर देना आवश्यक है। प्रभु, ये शांति प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा? जामवन जी, आप सबसे अनुभवी हैं और ज्ञानी भी। आप ही बताइए किसे भेजना उचित होगा? प्रभु, लक्ष्मण जी के क्रोध से हम सब परिचित हैं। वहां राक्षसों ने कुछ भी ऊंच नीच कर दी और लक्ष्मण जी अपना धैर्य खो बैठे तो आपका मानतव्य असफल हो जाएगा। और हनुमान तो पहले ही लंका के भक्षक और लंकेश के शत्रु बन चुके हैं। उन्हें भेजना अवसर नहीं, चुनौती का संदेश देना होगा। और वानर राज सुग्रीव ने कल जो किया, उसके पश्चात रावण और उनके बीच वार्ता का कोई स्थान शेष नहीं बचा है। नल और नील सेतु बनाने में चतुरता रखते हैं, किंतु वात कला में उतने प्रवीण नहीं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो न्याय प्रिय हो और शांति प्रिय भी, जो शक्तिमान हो और बुद्धिमान भी, जिसके पास वाक चातुर्य हो और बाहुबल भी, जो व्यवहार में संतुलित हो, जो एक राजा से बात करने के योग्य पद पर, भावी राजा। यह अत्यंत ही उत्तम चयन है भैया। शांति प्रस्ताव लेकर अंगद को ही जाना चाहिए। अवश्य प्रभु, अंगद मेरा शिष्य है, उसकी योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अंगद, प्रभु, मैं सेना में सबसे छोटा और इतना बड़ा उत्तरदायित्व मुझ पर। यह भी आवश्यक है अंगद। शत्रु को ज्ञात होना चाहिए कि इस सेना का सबसे युवा सदस्य भी बुद्धि, शक्ति और नीति में कितना प्रबल है। मैं शांति प्रस्ताव का दायित्व तुम्हें सौंपने जा रहा हूं अंगद। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और कठिन है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु। जानता हूं अंगद, मेरी सोच रावण से स्पष्ट शब्दों में कह देना। कह देना यह अंतिम विकल्प और अंतिम प्रस्ताव है। यदि अब भी वो अपनी हट पर अड़ा रहा, सीता को मुझे ना लौटाया, तो युद्ध अंतिम विकल्प होगा और रावण की अधर्म की लंका का सर्वनाश होगा। जाओ अंगद। जय श्री राम। अंगद, अपने गुरु का मान रखना। कोई संदेश है हनुमान काका? बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है, किंतु हां, यदि कोई प्रभु श्री राम के विषय में अपशब्द कहे और उनका अपमान करे तो स्मरण रखना, तुम शिष्य किसके हो। जय श्री राम। अरे कोई लंकेश को बताओ, वो वानर फिर आ गया। अरे शस्त्रगार भंडार की रक्षा करो, कहीं वो फिर से लंका को न जला दे। योद्धा नहीं, दूत आया है। श्री राम का संदेश लाया हूं। लंकेश तक पहुंचने का मार्ग बताओगे या मैं स्वयं बना लूं?
वो पुनः लौट आया। रावण सीधे जाकर दाई मुड़ते ही समग्र है। करने दो रावण को युद्ध की तैयारी। विजयी तो धर्म और सत्य की ही होगी, मेरे श्री राम की होगी त्रिजटा। सुना है श्री राम ने शांति प्रस्ताव के लिए किसी वानर दूत को भेजा है। क्यों? युद्ध से पहले किसी दूत को क्यों? यही तो अंतर है त्रिजटा, मेरे श्री राम और रावण में। श्री राम अपने शत्रु को भी एक अंतिम अवसर देते हैं त्रिजटा। अरे अरे, बैठे रहिए, मैं तो केवल श्री राम का दूत हूं। हाँ, जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उनके सम्मान में खड़े होइएगा। बिना अनुमति लंकेश की सभा में आने वाले कौन हो तुम? लगता है आपकी श्रवण शक्ति मंद है भद्र। मैं रामदूत हूं और मुझे कहीं जाने के लिए केवल श्री राम की आज्ञा चाहिए, किसी की अनुमति नहीं। मैं श्री राम का संदेश लेकर आया हूं रावण के लिए। जानता हूं क्या संदेश भेजा होगा उस वनवासी ने। शांति प्रस्ताव भेजा है। एक बार फिर संधि का निमंत्रण भेजा है। एक कायर से यही आशा थी। और देखो भेजा भी तो किसे? एक तो वानर, उस पर बालक प्रतिनिधि प्रतीक होता है भेजने वाले के व्यक्तित्व का। श्री राम के व्यक्तित्व की तो बात ना ही करो दशानन, तुम्हारी सोच से परे है वो। और रही बात प्रतिनिधि की, तो श्री राम ने मुझे यहाँ भेजकर ये सिद्ध कर दिया कि उनकी सेना का सबसे अल्प आयु बालक भी उनका कार्य सिद्ध करने में सक्षम है। और जहां तक बात रही वानर होने की, तो ये वानर उन महाराज बाली का पुत्र है जिन्होंने 6 माह तक तुम्हारा योग्य सत्कार किया था। स्मरण तो है ना? रावण से उपहास। बालक, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, मेरे पुत्र समान। और मित्रों में युद्ध शोभा नहीं देता। कितनी लज्जाजनक बात है कि किष्किंधा का युवराज, किष्किंधा का भावी महाराज एक वनवासी के चरणों का दास बना बैठा है। उस वनवासी के जिसने तुम्हारे पिता की हत्या छल से की। ऐसा तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ तो तुम अपने व्यवहार को सिद्ध कर रहे हो दशानन। किष्किंधा के युवराज को, श्री राम के दूत को अपनी सभा में विराजने का उचित स्थान ना देकर, और मुझे उचित स्थान ना देने का अर्थ है कि तुम मेरे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हो, और ये मैं नहीं सह सकता। इसलिए पहले मुझे अपनी सभा में उचित स्थान दो, फिर मैं श्री राम का संदेश दूंगा। यदि तुम यहां
बाली पुत्र अंगद बनकर आते तो तुम्हें स्थान अवश्य मिलता, परंतु तुम यहां उस वनवासी के दूत बनकर आए हो जिसके लिए उसके राज्य में कोई स्थान नहीं था, जो दर दर भटक रहा है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है।